वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट क्लासेस एंड सभी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो। क्लास 10th बयाली जो हम पढ़ते आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस। आज हम यहाँ जो आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन ऐसे जो मेन पार्ट है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन पार्ट्स है, मेन ऑर्गन्स है जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में काम कर रहे हैं, आर्टरीज व कैपिलरीज। अगर किसी बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ नंबर दे गए, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे इंस्टा पे, व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं इनको कहता हूँ कि व्हाट्सएप नंबर में इसलिए दे, क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स आप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में। वहां पे आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकता हूँ। जो लड़कियां मुझे कमेंट कर रही है, जो लड़के मुझे कमेंट कर रहे हैं सर हमें नोट्स चाहिए, वो चाहिए, वो आपको ड्यू एंड डेफिनेट मिलेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। आपको तभी मिलेंगे जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। ये लेक्चर फर्स्ट बैच के तहत आ रहा है। यहाँ डिस्कस करने वाले आर्टरीज के बारे में, उसके बाद हम वेन के बारे में, उसके बाद हम कैपिलरीज के बारे में बात करने वाले हैं। आर्टरीज आर द थिक walled blood vessels which carry blood from the heart to all the parts of the body. Arteries thick walled blood vessels होते हैं जिनमें ब्लड कैरी होता है, चल रहा है, फ्लो होता है हार्ट से लेके बॉडी पार्ट्स तक। आर्टरीज थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होते हैं जिनमें ब्लड पास होता है, कैरी होता है हार्ट से लेके बॉडी पार्ट्स तक। आर्टरीज थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स है जिनमें ब्लड चल रहा है हार्ट से लेके बॉडी पार्ट्स तक। वेन्स आर थिन वॉल्ड blood vessels which carry blood from all the parts of the body back to the heart. ये मैंने बनाया है, यहाँ पे क्या बनाया है, आर्टरीज। आर्टरीज की जो ब्लड वेसल्स वॉल्स होते हैं वो मोटे होते हैं। वेनस थिन वॉल्ड ब्लड वेसल है, पतली वाली ब्लड वेसल है। वेनस थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होते हैं जिनमें ब्लड बॉडी पार्ट से लेके वापस जाता है कहाँ, हार्ट तक। कैपिलरीज, तो कैपिलरीज क्या होता है, these are thin walled and narrow tube or blood vessels which connected arteries and vein. Capillaries thin walled blood vessel होते हैं या narrow tube होता है या blood vessels होते हैं जो अपने साथ कंटेक्ट रखता है, अपने साथ रखता है arteries और वेन को। कैपिलरीज थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होते हैं या नैरो ट्यूब होता है या ब्लड वेसल्स होते हैं जो अपने साथ कंटेक्ट रखता है, ताल्लुक रखता है आर्टरी और वेन के साथ। The exchange of various material like oxygen, food, carbon dioxide, etc. between the blood and body cell throughout capillaries. के बारे में बहुत सारे एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन होता है, फूड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वो किनके दरमियान होता है, वो होता है ब्लड के दरमियान, बॉडी सेल के दरमियान। किसके जरिए, वो जाता है कैपिलरीज के दौरान। सब्सटेंस होते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, बदल जाते हैं, तब्दील होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। क्या जाता है, फूड जाता है, ऑक्सीजन जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, से बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हमारे बॉडी से एक्सचेंज होते हैं ब्लड के दरमियान और बॉडी सेल के दरमियान। किसके जरिए, वो जाता है कैपिलरीज के जरिए। यहाँ पे आर्टरी एंड वेन, ये जो हाथ है इस मसल में प्रेजेंट होते हैं आर्टरी वेन्स नहीं ना, क्योंकि इनमें प्रेजेंट होते हैं कैपिलरीज। द deoxygenated blood or dirty blood coming from the capillaries enter the vein. ब्लड गंदा है, जो ब्लड डर्टी है, वो आता है कैपिलरी से और उसके बाद वो इंटर जाता है वेन में। The main difference between an arteries and vein is that an artery carry blood from the heart to the body organ when a vein carry blood from the body organ back to the heart. आर्टरी में जब ब्लड कैरी होता है वो जाता है हार्ट से लेके बॉडी ऑर्गन्स तक। वेन में जब ब्लड कैरी होता है वो जाता है बॉडी ऑर्गन से, बॉडी पार्ट से लेके, बॉडी ऑर्गन से लेके कहाँ जाता है, बैक वापस कहाँ जाता है, हार्ट में। आर्टरीज में ब्लड जब कैरी होता है ये जाता है हार्ट से लेके बॉडी ऑर्गन तक। वेन में जब ब्लड कैरी होता है वो जाता है बॉडी पार्ट से लेके बैक जाता है, वापस जाता है, वापस जाता है वो कहाँ, हार्ट में। The blood carry oxygen in it is called oxygenated blood. जो ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन उसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द ब्लड हैव नो ऑक्सीजन इज कॉल्ड डिऑक्सीनेटेड ब्लड। जो ब्लड ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगा उसे कहते हैं डिऑक्सीनेटेड ब्लड। जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है उसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता उसे कहते हैं डिऑक्सीनेटेड ब्लड। द डिऑक्सीनेटेड ब्लड इज कैरी कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड
ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज इन बॉडी सेल्स। हमारी बॉडी में डिऑक्सीजन ब्लड तब होता है जब कैरी होता है CO2 किसके दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान। कहाँ होता है, बॉडी सेल्स में, तब हमारे बॉडी में डिऑक्सीजन ब्लड होता है। हमारी बॉडी में जो डिऑक्सीजन ब्लड होता है ये कैरी करता है CO2। क्या करता है, कैरी CO2 किसके दौरान, देखिए ये करता है रेस्पिरेशन के दौरान। कहाँ करता है, बॉडी सेल। डायग्राम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 10th वालों, आप लोगों को डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायग्राम ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके डायग्राम। जल्द से स्क्रीनशॉट उठाएं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो।